नाज़रीन, आज मैं 5 ऐसे रोज़ेदार शोहर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नम में जाएंगे, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नाज़रीन, रोज़ा जहन्नम से ढाल है, मगर 5 रोज़ेदार शोहर मरने के बाद कब्र से सीधे जहन्नम में जाएंगे। क़यामत के दिन 5 बदबख्त शोहर के रोज़े उनके मुंह पर मारे जाएंगे। जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अपने रोज़ों का सवाब मांगेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि जाओ अपने रोज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ान में 5 शोहर का रोज़ा कबूल नहीं होता। 5 किस्म के शोहर ऐसे बदबख्त और बदनसीब हैं कि वह जितनी मर्जी भूखे प्यासे रहें, उनका रोज़ा किसी हाल में भी अल्लाह कबूल नहीं करता। ज़रा सोचिए, एक शख्स सहरी के वक्त उठता है, नियत करता है, दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, शाम को इफ्तार करता है, मगर जब क़यामत के दिन नामे आमाल खोला जाता है तो वहाँ रोज़े का कोई अजर ही नहीं। तसव्वुर करे, वह हैरान होकर पूछेगा, ए अल्लाह, मैंने तो पूरे रमज़ान के रोज़े रखे थे, फिर मेरे रोज़े कहाँ हैं? और जवाब मिलेगा कि तूने रोज़ा रखा ज़रूर था, मगर तेरे कुछ आमाल ऐसे थे जिन्होंने तेरे रोज़े को बर्बाद कर दिया। क्या क़यामत के दिन उससे बड़ी बदबख्त कोई और हो सकती है? और रोज़ा वह इबादत है जो अल्लाह के लिए मखसूस है और वही उसका बदला देता है। मगर कुछ ऐसे बदनसीब बदकिस्मत शोहर भी हैं जो रोज़ा रख कर भी उनका सवाब नहीं पाते, बल्कि अल्लाह के यहाँ उनका रोज़ा रद्द कर दिया जाता है। वह कौन है? रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, इबादत और तकवा हासिल करने का महीना है। मगर कुछ मर्द ऐसे हैं जो बज़ाहिर रोज़ा तो रखते हैं, मगर उनके कुछ गुनाह ऐसे हैं जो उनके रोज़े की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। वह दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, मगर इफ्तार के बाद भी उनकी हालत वैसी ही होती है जैसे सहरी से पहले थी। कोई तब्दीली नहीं, कोई तकवा नहीं, कोई इस्लाह नहीं। रोज़ा हमें नफ्स की ख्वाहिश से रुकने और अल्लाह के करीब करने के लिए है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से उनके रोज़े अल्लाह की बारगाह में नाकाबिल कबूल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा शोहर है जो रमज़ान में रोज़ा रखकर भी उनके अजर से महरूम रहते हैं? क्या वह नमाज नहीं पढ़ते, या वह झूठ बोलते हैं, या फिर वह किसी और बड़े गुनाह में मुबतला होते हैं? नहीं नहीं, मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। कुछ शोहर ऐसे हैं जो रमज़ान में भी अपनी इस्लाह नहीं करते। उनकी आदतें, उनके आमाल और उनका रवैया ऐसा होता है कि उनके रोज़े अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होते। वह सहरी तो करते हैं, मगर दिन के खात्मे का मकसद अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत। क्या आप भी उनमें शामिल तो नहीं? क्या आपका कोई जानने वाला उनमें शामिल हो सकता है? अगर हाँ, तो ये जानना ज़रूरी है कि कहीं हम ऐसी बदकिस्मती का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरा दिन रोज़ा रख रहे होंगे, मगर शाम को अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार कर रहा हो जिनके रोज़े रद्द कर दिए जाते हैं। वह 5 किस्म के शोहर कौन हैं जिनके रोज़े रमज़ान में कबूल नहीं होते? कहीं आप भी उनमें शामिल तो नहीं? आइए उन 5 बदकिस्मत शोहर के बारे में जानते हैं, ताकि अगर हमें भी ये आदतें हैं तो हम फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार कर सके। 5 शोहर जिनका रोज़ा अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 1, जालिम और सख्त गिर शोहर। ये वह शोहर है जो रमज़ान में रोज़ा तो रखता है, मगर अपनी बीवी और बच्चों के साथ सख्त बदसलूकी से पेश आता है। दिन भर भूखा प्यासा रहने के बावजूद उसके रवैये में नरमी नहीं आती। न वह सब्र करता है, न ही रहमत का मुजाहिरा करता है। वह बीवी से सख्त लहजे में बात करता है, उस पर चीखता चिल्लाता है और बाज़ औक़ात हाथ भी उठा देता है। रोज़ा तो उसे सब्र सिखाने आया था, मगर उसके घर वालों के लिए वह और भी ज़्यादा तकलीफ दा बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वह शख्स जो अपने अहलो आयाल के लिए सबसे बेहतर हो। ऐसे जालिम शोहर का रोज़ा अल्लाह कैसे कबूल करेगा, जब वो अपने घर वालों के लिए राहत सुकून बनने के बजाय उनके लिए अजियत बन गया। यह शोहर दिन भर भूखा प्यासा तो रहा, मगर उसकी ज़ुबान जहर उगलती है। अगर इफ्तार में ज़रा सी कमी हो जाए, खाने में नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या कोई और छोटी सी कोई हो जाए, तो वह आग बगोला हो जाता है। वह अपने घर में ऐसा माहौल बना देता है कि
بیوی اور بچے خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا یہی روزہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ گالی دے نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، اس کا روزہ ایسے ایک بے جان رسم کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے ظالم شوہر کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ گھر میں محبت، صبر اور حسن سلوک کو بڑھانے کا مہینہ بھی ہے۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، اس کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے شوہر سے دور ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے رمضان محض ایک بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، حرام کا مال کھانے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دہی سے پیسہ کماتا ہے، یا ایسا کاروبار کرتا ہے جو ناجائز ذرائع پر مبنی ہوتا ہے۔ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر افطار کرتے ہی وہی حرام غذا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ کیا ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہو۔ اگر روزے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر حرام کمائی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شوہر دن بھر عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر اس کے جیب میں پڑا ہر پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بڑا نیک نظر آتا ہے مگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہے ان میں سے خرچ کرو۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہو تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر اپنا ثواب تلاش کریں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فخر سے کہیں گے کہ انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے، مگر فرشتے ان کا روزہ اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزہ حرام کمائی کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اگر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ 5 شوہر کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اس کے حقوق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے۔ کبھی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، کبھی اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا، کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ افطاری میں مزے لے کر کھاتا ہے مگر بیوی بچوں کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تو خوش رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور نیت ثواب کی رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے شوہر سے حساب لے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے جذبات کو کچل دے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اور تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ عدل اور محبت کا برتاؤ کریں۔ جو شوہر اس بنیادی حق کو ادا نہیں کرتا وہ رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔
नंबर 4, माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाला। माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वाला शोहर, ये वह शोहर है जो रोज़ा रखता है मगर अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी, बदतमीज़ी और बेअदबी करता है। रमज़ान का महीना वालिदैन की खिदमत, उनकी दुआएं लेने और उनके कदमों में जन्नत तलाश करने का महीना है, मगर ये बदनसीब शोहर दिन भर भूखा प्यासा रहने के बावजूद अपने माँ बाप के साथ सख्ती से पेश आता है। अगर वालिदा को कोई काम कह दे तो तेज़ लहजे में जवाब देता है। अगर वालिद कुछ नसीहत करे तो गुस्से से उनकी बात को रद्द कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जो शोहर अपनी माँ के कदमों तले जन्नत को नज़रअंदाज कर देता है, उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कैसे मकबूल होगा। जब वालिदैन उनसे कुछ मांगते हैं या कोई ज़रूरियात होती है तो वह गुस्से में आ जाता है। रमज़ान में मसाजिद में जाकर नवाफिल तो पढ़ता है, मगर घर आकर वालिदैन की नाफरमानी करता है। वह खुद तो चाहता है कि अल्लाह उसके रोज़े कबूल करे, मगर उसकी ज़ुबान और हाथों से उसके वालिदैन तकलीफ़ में रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमाया है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को। अगर एक शोहर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करता तो उसका रोज़ा महज भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं। क़यामत के दिन ऐसे बदबख्त शोहर के रोज़े उनके मुंह पर मारे जाएंगे। जब वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे और अपने रोज़ा का सवाब मांगेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि जाओ अपने वालिदैन से पूछो, अगर वह तुमसे राज़ी थे तो तुम्हारे रोज़े कबूल हुए, वरना नहीं। जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करता है उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कैसे मकबूल हो सकता है। रमज़ान में सिर्फ इबादत करने से कुछ नहीं होता, बल्कि वालिदैन की खिदमत और उनकी रज़ा भी ज़रूरी है। 5 शोहर जिनका रोज़ा अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 5, झूठ, धोखाधड़ी और गीबत करने वाला शोहर। ये वह शोहर है जो रोज़ा रखकर भी अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखता। वह दिन भर रोज़े की हालत में झूठ बोलता, धोखा देता, दूसरों के हुकूक मारता और लोगों की इज्जतों को उछालता। ये वही शख्स है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोला और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। ऐसे शोहर के लिए रमज़ान में भूखा प्यासा रहना महज एक रस्म बन जाता है, क्योंकि उसके आमाल उसके रोज़े को ज़ाय कर देते हैं। ये शोहर दिन भर दूसरों की गीबत करता है, चुगली खाता है, लोगों के राज अफशा करता है और दूसरों की इज्जत उछालने में मज़ा लेता है और समझता है कि उसका रोज़ा मुकम्मल है, मगर हकीकत में उसके रोज़े का नूर ख़त्म हो चुका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना ऐसा है जैसा कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। जो शख्स रोज़ा रखकर भी दूसरों की इज्जत उछालता है वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। क़यामत के दिन जब ये शोहर अपने रोज़ों का बदला मांगेगा तो उसके रोज़े दूसरों में तकसीम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने रोज़े रखने के बावजूद लोगों के हुकूक मारे थे, झूठ बोला था, दूसरों की इज्जत खराब की थी। अल्लाह के यहाँ उनकी इबादत की कबूलियत सिर्फ ज़ाहिरी आमाल पर नहीं बल्कि तक़वा और सच्चाई पर होती है। अगर कोई शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ, धोखाधड़ी, गीबत से बाज नहीं आता तो उसके लिए रोज़ा महज एक जिस्मानी मुशक्क़त। नाज़रीन, रोज़ा एक अजीम इबादत है जो इंसान को गुनाहों से रोकने पर सब्र व तहम्मुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम से ढाल है। यानी अगर कोई शख्स सही मानों में रोज़ा रखे, उसके तकाजे को पूरा करे, अपने किरदार को संवारे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे तो रोज़ा उसके लिए आखिरत में आग से बचाव का सबब बनेगा। मगर अफसोस कि कुछ ऐसे बदनसीब शोहर भी हैं जो दुनिया में रोज़ा तो रखते हैं मगर उनकी ज़िंदगी के आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद सीधे जहन्नम में जाएंगे। वो भूखे प्यासे तो रहते हैं मगर रोज़े की रूह को नहीं समझते, उसके तकाजे को पूरा नहीं करते और अपने गुनाहों की वजह से अपने रोज़े को बर्बाद कर देते हैं। ये 5 किस्म के शोहर रोज़ा रखने के बावजूद अपनी कब्र में भी अजाब का सामना करेंगे। क़यामत के दिन उनका कोई भी रोज़ा उनको जहन्नम से नहीं बचा सकेगा।
اللہ तबारक व ताला हमें ऐसे अमाल से महफूज रखे जो हमारे रोज़ों को ज़ाय कर दे और हमें जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाए। आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।